रहे हम है क्यों लाइव। All right, so very good evening, students. How many of you are live? Can we check? So for today, I have taken a very important chapter from genetics, that is cell cycle and cell division. And we are going to study this. We are going to study this from great depth, the types of questions that can be asked, and if there are chances of fumbling in any kind of content, so that is what I'll also mention. Okay. तो पहले तो एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि ये चैप्टर में क्या क्या होगा, किस किस चीज को हमें पढ़ना है, राइट। तो ओके, नाउ चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो चैप्टर का नाम ही है इज सेल साइकिल। ठीक है, हम सेल साइकिल सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ डिवीजन पे जाएंगे। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा समझेंगे कि ए माइटोसिस क्या होता है, फिर हम समझेंगे माइटोसिस क्या होता है, एंड देन वील अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इज राइट। सो दीज आर द थिंग्स जो हमें केटर करने हैं इन दिस चैप्टर। सॉरी, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद सेल साइकिल। ओके, ना सेल साइकिल में पहले तो उसका मीनिंग क्या है। जैसे हम नॉर्मली लाइफ के थ्रू जाते हैं तो दिस इज नोन एज आवर लाइफ साइकिल, राइट। पर्सन्स बर्थ, देन आफ्टर दैट उसका ग्रोथ, उसके बाद रिप्रोडक्शन, उसके बाद डेथ। तो ये सारी जो चीजें हैं, राइट, इसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल। तो जब ये चीज किसी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होती है तो हम इसे क्या कहेंगे, वील कॉल इट सेल साइकिल, राइट। तो सेल साइकिल को पहले तो हम ब्रॉडली दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, ऑलराइट, so let's see it this way. ओके, तो सेल साइकिल को हम ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे। नाउ इसमें भी पार्ट्स हैं,
ऑलराइट, अब इसमें हम मेंशन करेंगे कि इनको क्या कहते हैं। सो नंबर 1 हियर, दिस इज नोन एज माय G1 phase, this is my S phase and this is my G2 phase. तो ये चीजों को नेम करने के बाद लास्ट में हम समझेंगे कि किस चीज को क्या कहते हैं। तो we'll have to wait for that. After G2 phase, ये जो पूरा जो मेरा phase है, this entire thing is known as M phase. Alright? And M phase का हम थोड़ा डिवीजन देखने जाए तो यहाँ पे ठीक है ऐसा डिवीजन होता है and rest of the part is like this. So this is my karyokinase. This is cytokine. ठीक है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब इसमें से कैरियोकाइनेसिस के जो मेरे पार्ट्स है उसको हम बाइफरकेट कर देंगे। ठीक है, फर्स्टली हम इस तरह जा रहे हैं तो हम फर्स्ट फेज यहीं पे लिखेंगे, दिस इज प्रोफेज, दिस इज मेटाफेज, दिस इज एनाफेज एंड दिस इज टेलोफेज। राइट, तो हमने सारे फेजेस को इसमें मेंशन कर दिया। देखो कंफ्यूजन हो सकता है कि इसके बाद क्या होता है, सो दैट वी आर गोइंग टू मेंशन, डू नॉट वरी। हियर वी हैव अ बिग सेल, आफ्टर दिस here we have a big cell, actually after this it is going to be divided into two cells। okay, so the M over here can stand for either mitosis or meiosis। ठीक है, दोनों के लिए होता है, बट यहाँ पे जो हमने मेंशन किया है ये हमने सिर्फ माइटोसिस के बारे में किया है, बिकॉज मियोसिस इज अ रादर लॉन्गर प्रोसेस, so for that it can become difficult। okay, so let's understand what is happening। मेरे पास एक नॉर्मल सेल है, किसी भी चीज को रिप्रोडक्शन करने के लिए एक मेच्योर एज तक राह देखनी पड़ती है, एक मेच्योरेशन की राह देखनी पड़ती है, ग्रोथ की देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरा सेल फुल्ली ग्रोन है, मैच्योर्ड है। नाउ दिस इज केपेबल ऑफ सेल डिवीजन, सो दिस विल पास थ्रू एम फेज। एम फेज में पहले इट विल गेट इनटू कैरियोकाइनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैरियोकाइनेसिस? इट मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इट मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अगर नहीं समझ में आ रहा है so let's see the word over here, karyokinesis। Bio means Isha, what we will break the word into parts to understand। The word karyo comes from the word carry-on, जिसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, whereas kinesis का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या आएगा? ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूक्लियस। ये पहले होगा, उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस। इसका मीनिंग क्या है? साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन। इसमें एक और मीनिंग है, ब्रेकडाउन ऑफ साइटोप्लाज्म। काफी बच्चे ऐसे भी लेते हैं इसका मीनिंग, विच इज नॉट रॉन्ग बिकॉज वी यूज द वर्ड साइटो, तो ये भी हो सकता है। सो दिस इज हाउ वी आर डिवाइडिंग इट। ओके, सो जैसे ही मेरा सेल कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या करेगा? साइटोकाइनेसिस करेगा। अब साइटोकाइनेसिस के बाद ये सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इफ इट इज मियोसिस, if it is mitosis। Now these are very immature, newly formed, called daughter cells, right? So these are my daughter cells which are just formed। तो अब इनके लाइफ में क्या आएगा? अब इनके लाइफ में आता है इंटरफेस। ठीक है, जैसे ये एम फेज है, वैसे वो क्या है?
वो है इंटरफेज. इज दिस क्लियर? इंटरफेज में फर्स्ट फेज इज ग्रोथ फेज. इसको फर्स्ट गैप फेज भी बोलते हैं, राइट? तो इसमें क्या होगा? इसमें माई सेल विल ग्रो टिल अ प्रॉपर लेंथ. इसमें साइज की ग्रोथ की बातें होंगी. इसमें डबलिंग होगा. मेरे क्रोमोसोम नंबर्स नहीं, इसमें ऑर्गेनल्स काइंड ऑफ डबलिंग होगा. आफ्टर दैट वी हैव सिंथेसिस फेज. सिंथेसिस फेज में क्या होता है? मेरे डीएनए और सेंट्रियोल्स जो है ये डुप्लीकेट होने लगते हैं. सो दैट इज व्हाई एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस फेज. इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, तो उन्हें हमें ध्यान रखना है. आफ्टर दैट यू हैव सेकंड ग्रोथ फेज, राइट? सो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है. ऑलराइट, सो आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है. वी विल कीप दिस इन माइंड. ऑल्सो कीप दिस स्लाइड विथ यू. टेक अ स्क्रीनशॉट इफ पॉसिबल, so that you don't make haphazards here. Okay, so now after this is done, we are going to go to the types of cell division that we have. मैंने पीछे एक word mention किया था called amitosis, so we are also going to talk about that. Types of division. Okay, so now over here, so first one is amitosis. Then you have mitosis, and then you have meiosis. ठीक है, सो पहले चलते हैं एमाइटोसिस पे. नाउ एमाइटोसिस में क्या होता है? ये है मेरा एक सेल. ठीक है, नाउ रैंडमली, बिकॉज ये वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में होगा, रैंडमली इसमें क्या हो जाएगा? दिस विल क्रैक ओपन और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे कोई साइटोकाइनेसिस नहीं, कोई कैरियोकाइनेसिस नहीं, कुछ नहीं. रैंडम सेल का जो डिवीजन होता है वो होगा. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एमाइटोसिस. ए बिफोर दिस means not mitosis. Okay, so here we can write random साइटोप्लाज्म का डिवीजन. यहाँ पे इक्वल होना जरूरी नहीं है. ऐसा कोई कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे वी कैन इंश्योर दैट. तो यहाँ पे occurs in small organisms. That is one very important point. Okay, this occurs in very small organisms of my cell. Next, we have mitosis. Mitosis में क्या होता है देख लेते हैं. Okay, we have this cell. Again, this cell is also divided into two parts, but we need to remember the number of chromosomes. How does that happen? So यहाँ पे the number of chromosomes can either be n or 2n. Okay, ऐसे दोनों टाइप के सेल्स में ये चलेगा. Why? Because यहाँ पे कैसा मेथड होता है आपको देखना है. This cell, okay, will divide into two parts.
Okay, and both the daughter cells will retain the same amount of chromosome number. Okay, both the daughter cells will retain the same amount of chromosome number. That is, जो parent cell में अगर n chromosome का number है तो daughter cells में भी n होगा. Parent में 2n है तो daughters में भी 2n होगा. That is why this method is known as, what is this method known as? Equational division. Okay, this is known as equational division. ये कहाँ पे होती है बेटा? ये हमेशा सोमैटिक सेल्स में देखने मिलती है आपको. ठीक है, और एक ऐसे टाइप के सेल्स में हो सकती है एन और 2n वाली प्लॉइडी के सारे सेल्स में ये हो सकती है. सो दिस इज माइटोसिस. देन वी कम टू मियोसिस. ठीक है, नाउ मियोसिस में क्या होता है? आई हैव दिस सेल. Okay, now this cell has to be compulsorily present in a diploid form. Why? Because once it divides into two parts, it will form two haploid daughter cells, and they will again divide into two parts, forming two other daughter cells by each one. So this is the type of division that we can see. Let's see how this is being catered here. Okay, so this cell always has to be of which ploidy? 2n. Once it divides, okay, then इनकी ploidy क्या हो जाएगी? N and M. And when this divides into two parts, तो इनकी ploidy भी क्या रहेगी? Same as that of their mother cell. बट जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या हुआ? रिड्यूस हो गया है. नाउ ओवर हियर व्हेन वी सी दिस, so this part, okay, is known as meiosis. This is known as meiosis 1, whereas this part of division is known as meiosis 2. Is this very clear? So meiosis always operates in two parts, meiosis 1 and 2. दोनों में से एक भी डिवीजन हुआ और दूसरा नहीं हुआ can't be possible. So that is why इसका एक नाम भी है हमारे पास. This one is known as reductional division. कौन से टाइप के सेल में होगा ये? गैमीट्स में. गैमीट्स बनाने वाले सेल में होगा. कैसी प्लॉइडी होनी चाहिए? सिर्फ 2n. यहाँ पे कैसा है? n and 2n दोनों रिक्वायर्ड है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2n में ही होगा. डिड यू अंडरस्टैंड? So again, please check this. If you have any doubts, do let me know. And we can then make sure as to when we are going ahead and what are we studying. राइट, सो आई होप इसमें कोई डाउट्स नहीं है किसी को. राइट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एंड लेट्स गो अहेड with continuing with mitosis as the first topic that we will study now. Mitosis हमारा फर्स्ट टॉपिक है. माइटोसिस की हम डिटेल स्टडी करने जाएंगे तो वी हैव टू रिमेम्बर वन थिंग कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, सो माइटोसिस का फर्स्ट जो पार्ट है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी
कैरियोकाइनेसिस, राइट। एंड जो इसका सेकेंड पार्ट है ये है साइटोकाइनेसिस। नाउ कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जल्दी से आप कमेंट्स में लिख दो व्हाट इज द मीनिंग। इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, वेयर साइटोकाइनेसिस का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, इसमें सबसे ज्यादा टाइम से डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को लगता है। डिवीजन ऑफ सेल इज अ वेरी स्मॉल थिंग, इट हैपेंस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो कैरियोकाइनेसिस को ज्यादा स्पेस देंगे हम यहाँ पे। ओके, सो उसके फेजेस को भी मेंशन करना है। लेट्स स्टार्ट मेंशनिंग देम। फर्स्ट फेज इज नोन एज प्रोफेज, ठीक है। सेकेंड ओवर हियर इज नोन एज मेटाफेज। थर्ड वन हियर इज नोन एज एनाफेज। And fourth is known as telophase. After telophase, my cell will then enter the cytokinesis stage. Okay. सबसे पहले let's start with the first most stage. This is my prophase. This is the cell, उसके अंदर का न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके अंदर का न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के डबल मेम्ब्रेन होते हैं, राइट। देन हमारे पास सेंट्रियोल्स भी है। सारी चीजों को नेमिंग कर देंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियोलस और ये है सेंट्रियोल्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर देयर नॉर्मल केस में। अब प्रोफेज में ऐसा होता है कि इट इज जस्ट स्टार्टिंग द सेल डिविजन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें प्रेपरेशन होगी। क्या प्रेपरेशन होगी, तो मेरा जो न्यूक्लियोलस है, मेरा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये लोग डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। नॉर्मल, ये आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन है। ओके, या सो मेरा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मेरा जो न्यूक्लियोलस है, दे विल स्टार्ट डिसअपियरिंग। एंड मेरे जो सेंट्रियोल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये डुप्लीकेट हो जाएंगे। इसमें एक और चीज जो मेन चीज है उसको भी शो कर देते हैं, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। अभी ये कौन से फॉर्म में है, अभी ये एक फॉर्म में है कॉल्ड क्रोमैटिन। इसका मतलब क्या है, एक बिग लंप ऑफ थ्रेड, राइट, जिसको हमने अभी तक अरेंज नहीं किया है, तो इट इज नोन एज माय क्रोमैटिन। अब ये फेज में से क्या होगा, ये क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होने लगेगा और ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। तो व्हाट कैन वी सी नाउ हियर, दिस इज माय सेल, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिसअपियर हो चुका है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका है,
ठीक है, जो मेरे सेंट्रियोल्स मैंने ड्रॉ करे थे, ठीक है, ये डुप्लीकेट हो गए हैं एंड ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले गए हैं, लाइक दिस। हमेशा जो सेंट्रियोल्स हैं दे विल बी एट राइट डिग्री एंगल्स, ठीक है, राइट एंगल में होंगे, 90 डिग्री एंगल पे ये अलाइंड होंगे। सो दिस इज हाउ दे विल बी अरेंज्ड। और मेरा जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये कंडेंस हो चुका है, तो अब ये कैसा दिखेगा? दूसरा ड्रॉ नहीं कर, एक ही ड्रॉ करेंगे और सिंपल अंडरस्टैंड, ठीक है, ये ऐसे अरेंज हो जाएगा एंड देयर विल बी रेडिएशन ऑफ एस्ट्रल रेज, ठीक है, दिस इज द रेडिएशन ऑफ एस्ट्रल रेज। नाउ दैट बीइंग सेड, हम एनाफेज पे आएंगे। एनाफेज में व्हेन आई सी माय क्रोमोसोम्स दे लुक लाइक अ बंच ऑफ बनानास, दिस इज द वेरी क्लासिक लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी and there's a reason why it is mentioned, right? So let's draw that over here. ये जो मेरे एस्ट्रल रेज है वो इसको पुल कर रहे हैं और इनके बीच में भी सेपरेशन हो गई है। कैन यू सी इस स्ट्रक्चर को? लेट्स नेम दिस, ये जो मेरा स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज माय क्रोमोसोम। They are also known as chromosomes, but to each other they are known as sister chromatids. Okay, now that they are pulled to the opposite poles, we go to telophase. टेलोफेज में आप ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे, बट इवेंचुअली आप ऐसा भी कुछ, ओके, टेलोफेज में क्या हो रहा है, मेरे जो सेंट्रियोल्स है ये यहाँ पे ही है, ठीक है, जो डुप्लीकेट हुए थे ना तो वो दोनों अलग अलग सेल में चले गए। अब यहाँ पे जो मेरा मटेरियल है क्रोमैटिन का वो थोड़ा सा कंडेंस हो गया। फिर और क्या देखने मिला मुझे, न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो गया, ठीक है, और तो और क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपीयर होता हुआ मुझे दिखा। So this is where reappearance of such structures will happen. And what is formed over here? एक furrow form हुआ है, लेकिन ये किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल, राइट? आपने यहाँ पे देखा है हमने सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ किया है, क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है फॉर द बैकिंग, बट प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, तो वहां पे हम ऐसा डिविजन नहीं करेंगे। सो प्लांट सेल में हमें क्या मिलेगा, प्लांट सेल में हम देखेंगे सेल प्लेट फॉर्मेशन। हम क्या देखेंगे, सेल प्लेट फॉर्मेशन देखेंगे प्लांट सेल में, fine. Now last में because this furrow then deepens, okay, deepen होने के बाद what will happen, मेरे पास two cells बन गए हैं, both of them having their own nucleus, their own nucleolus, their own centrioles and their own genetic। अगर इसकी प्लॉइडी, लेट्स से इसकी जो प्लॉइडी है वो 2n रही, तो इनकी प्लॉइडी भी क्या रहेगी, 2n each। yes or no? check this once।
So I hope you remember now कि क्या क्या कैसे होता है माइटोसिस में. दूसरी चीज एक होगी रीअपियरेंस. देखते हैं ये डिसअपियर हुआ था तो कौन कौन रीअपियर हुआ. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर हुआ. हमें क्रोमोसोम्स के लिए क्या याद रखना है, यहाँ पे कंडेंस हुए थे तो टेलोफेज में क्या हो जाएगा, डीकंडेंस हो जाएंगे. अगेन ऑलवेज रिमेंबर किस टाइप के सेल में होगा ये सेल डिवीजन. इट विल हैपन इन द सोमैटिक सेल्स ऑफ माय body. After this is done, let's quickly make a flow chart for mitosis as well as meiosis so that we can lay it down nicely and understand how and what happens. Okay. ठीक है, तो यहाँ पे पहले नाम लिख लेते हैं किन किन का नाम है. दिस इज माइटोसिस. दिस meiosis. ठीक है, माइटोसिस वेरी सिंपल प्रोसीजर होता है. नॉर्मली ये अप्लाई होता है. So first one over here is my karyokinase. This cytokine. ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस में सब टॉपिक्स कौन से हैं बताओ. सब टाइप्स कौन से हैं. नंबर वन इज प्रोफेज, then you have metaphase, then you have anaphase, then you have telophase. Okay, so these are the parts of my karyokinases. Then we come to meiosis. ओके, अब मियोसिस में दो पार्ट्स हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. सो पहले उसको वैसे ही सेपरेट कर देंगे. मियोसिस 2. नाउ मियोसिस 1 में अगेन यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस आएगा, बट उसमें हम कैसे लिखेंगे, 1 एंड 2 के फॉर्म में लिखेंगे टू अवॉइड कंफ्यूजन. ओके, दिस इज कैरियोकाइनेसिस 1. दिस इज ओके. कैरियोकाइनेसिस 1 में पार्ट्स के नाम लिख लेते हैं पहले. व्हाट आर दे. प्रोफेज, metaphase, you have anaphase, and you have telophase. But again, इनके आगे क्या लिखेंगे हम, 1, because they belong to meiosis 1. Now, prophase के सब phases हैं हमारे पास. ठीक है, what are they? Leptotene, zygotine, pachytene, diplotene, and diakinase. ठीक है, so these are my sub phases of my prophase 1. इसमें 1 2 3 4 नहीं आएगा because ये सिर्फ यहाँ पे है. And to your surprise,
The prophase 1 of my cell division happens to be the longest phase in the cell cycle. Okay, so we have to remember that. Next, इसमें जो हमारे पास आएगा is cytokinesis 1. Cyto 1. ठीक है, so that is cytokinesis 1. This is the end of meiosis 1. Then we go to meiosis 2. यहाँ पे कौन से पार्ट से बताओ? Karyokinesis 2. Okay, and यहाँ पे we have cyto 2. Karyokinesis के सब पार्ट बताओ. Again, prophase, metaphase, anaphase and telophase. ये सारे क्या हो जाएंगे? 2. Is it very clear? One thing very important for us to remember, आपके साइटोकाइनेसिस 1 के बाद मियोसिस 2 तक जाने से पहले यहाँ पे बीच में क्या होता है? इसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस. ठीक है, इन दोनों के बीच में दिस इज नोन एज इंटरकाइनेसिस. सो आई होप आपको सेल डिवीजन का पूरा जो फ्लो चार्ट है वो समझ में आ गया. जस्ट चेक इट वंस. डू लेट मी नो इफ देयर आर एनी डाउट्स. After this, okay, after this we need to know about something very important जो हम सेल साइकिल में हमेशा स्टडी करते हैं. ओके, नाउ सेल साइकिल के पार्ट्स हमें ऑलरेडी पता है. This is G1, S, G2 and this is my M phase. Now, कभी-कभी ये हो सकता है that my cell which is freshly prepared over here, ठीक है, it doesn't want to divide. It does enter the cell division, but it doesn't want to divide. So in this case, what will it do? ये G0 phase तक जाएगा, but after that मेरे सेल के पास chances है कि उसे क्या करना है? Either it can exit the G1 phase, that is, it will exit the cell cycle, or it can continue cell division. Okay. So once it exits the cell cycle, it happens to enter a particular phase known as G0 phase. Okay, so this G0 phase is known as quiescent stage. Quiescent phase or quiescent stage. यहाँ पे मेरा cell is active but not proliferating. So इसको कैसे बताएंगे हम? Cell is metabolically active but not proliferating.
ओके, सो G0 फेज के क्वेश्चंस आपको बताए आएंगे. ऑल्सो, वेयर डज द डिसीजन ऑफ सेल डिविजन टेक प्लेस? Decision of cell division will take place after G1. यहाँ पे, राइट? अगर वो G0 में चला जाता है तो सेल हैज डिसाइडेड टू नॉट डिवाइड. अगर वो वापस आता है देन द सेल हैज डिसाइडेड टू डिवाइड. सो दैट्स इट अबाउट सेल डिविजन, अबाउट माइटोसिस दिस टाइम. मियोसिस नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच. Also, you can mention which chapters do you want to study next. Bye bye.